नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी वाला और मैं हूं पंकज मौर्य। आज का चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रोब्स होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह वगैरह, ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या नुकसान पहुंचाते हैं, डिजीज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे जो दैनिक दिनचर्या होती है, रोज़ के जो काम होते हैं उनमें हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है, हमारे लिए प्रोडक्ट बनाते हैं या और तरीके से भी हेल्प करते हैं। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि माइक्रोब्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स आर डाइवर्स। ठीक है, माइक्रोब्स आर डाइवर्स, सिंपल सी बात है। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड आल्सो पेरियंस। ठीक है, दैट आर प्रोटोनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, माइक्रोब्स कई टाइप के होते हैं, जैसे ये सब बता रहे हैं कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, ओके, वायरसेस हो गए, वायरॉइड्स हो गए, इवन पायरॉन्स भी। ठीक है, दे आर फाउंड एवरीवेयर। हमें पता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं हर एक जगह पाए जाते हैं और इनके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं हम, कॉस्मोपॉलिटन। ऐसी चीज़ जो हर जगह पाई जाती है उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, तो माइक्रोब्स कैसे हैं? कॉस्मोपॉलिटन है। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, रेंजिंग फ्रॉम सॉइल, एयर, वाटर एंड सम इनहेबिटेबल प्लेसेस। और कुछ माइक्रोब्स ऐसी जगह भी मिलते हैं जो बहुत ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब कि बहुत ख़राब कंडीशन में भी मिलते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गए और बहुत कोल्ड जगह हो गई, वहाँ पे भी माइक्रोब्स मिलेंगे। जो वाटर की डेप्थ में भी माइक्रोब्स मिलेंगे, हर जगह माइक्रोब्स मिलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया to form colonies which can be seen by naked eye and very useful in study of microorganism। जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो न्यूट्रिटिव मीडियम पर ग्रो कर जाते हैं और इतनी बड़ी मात्रा में ग्रो करते हैं कि वो उन्हें आराम से देखा जा सकता है, नॉर्मली देखा जा सकता है। ठीक है, नेकेड आई से। इससे क्या होता है, इससे उनकी स्टडी में आसानी होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, माइक्रोब्स कॉज मैनी डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वे। ठीक है, वही बात है कि बहुत सारे विलन होते हैं लेकिन कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो हीरो भी होते हैं, कुछ जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं। कैसे यूजफुल होते हैं डाइवर्स वे में, तो हम वो सारे जो तरीके हैं वो देखेंगे कि माइक्रोब्स कैसे हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहला तरीका है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो हम घर में चीज़ें यूज करते हैं उसमें माइक्रोब्स कैसे हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जैसे दही कैसे बनता है, दूध से दही बनता है, वो माइक्रोब्स की हेल्प से बनता है। तो देखते हैं कि जो घर के प्रोडक्ट यूज होते हैं घर में उनमें माइक्रोब्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं। फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक लैक्टोबैसिलस। ठीक है, एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और इस टाइप के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड। ठीक है, the lab produces acid that coagulate and partially digest the milk protein. It also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12। ये आपको याद रखना है। ठीक है, विटामिन B12 in our stomach too। ठीक है, the lab plays very beneficial role in checking disease causing microbes। जो लैब होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को दही में बदल देते हैं। वो क्या करते हैं, जो दूध में प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को वो पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वो दूध होता है वो कर्ड बन जाता है। ठीक है, और क्या करते हैं लैब बैक्टीरिया जो दही है
उसमें विटामिन B12 की मात्रा भी बढ़ा देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हेल्पफुल हो गए। साथ ही साथ जो लैब बैक्टीरिया होते हैं वो दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया उनको भी मारते हैं। ठीक है, तो एक काम नहीं करते, केवल दूध से दही नहीं बनाते, और भी काम करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें मतलब दही खाना चाहिए, क्योंकि दही हमारे लिए कितना यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? क्योंकि उसमें लैब है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज हैं उसमें जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल हैं। सेकंड क्या है? सेकंड ऑप्शन है द डो इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज़ फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। ओके, द puffed up appearance of dough is due to production of CO2 gas. The dough used for making bread is fermented using baker yeast. बेकर ईस्ट आपको याद रखना है सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई, ये आपको याद रखना है सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई, ये बेकर ईस्ट है। और साथ में साथ ये आगे एक और काम करेगा। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले ये जो ईस्ट है ये क्या कर रहा है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई ये क्या कर रहा है? जो ब्रेड बनते हैं आपके, तो ये ब्रेड बनने में हेल्प करता है। जैसे एक डो बना लिया हमने, आटा बना लिया, ठीक है, ब्रेड के लिए तैयार कर लिया, तो हम उसमें क्या करते हैं? ये ईस्ट को मिला देते हैं। फिर ये ईस्ट उसमें क्या करते हैं? फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं। फर्मेंटेशन की प्रोसेस के दौरान क्या होता है? CO2 निकलती है। ठीक है, उसी CO2 की वजह से जो आपके ब्रेड होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और साथ साथ में ब्रेड में आपको जो छेद दिखते हैं वो CO2 के निकलने की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ब्रेड किसकी मदद से बन रहे हैं? वो बन रहे हैं ईस्ट की मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। और डोसा इडली भी ऐसे ही बनाते हैं। पहले हम जो डो होता है डोसा का, उसे हम फर्मेंट कर लेते हैं 4 से 5 घंटे के लिए, उसके बाद हम जो डोसा है वो बनाते हैं। तो हम जो खाने की चीज़ें हैं उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो चीज़ है, ठीक है, सी पॉइंट, चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स है, ओल्डेस्ट फूड आइटम है। ठीक है, चीज़ इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड द लार्ज होल्स इन स्विस चीज़। एक चीज़ होता है जो जिसका नाम है स्विस चीज़। ठीक है, वो किससे बनता है? वो भी इसी तरीके से बन रहा है, फर्मेंटेशन की मदद से। ठीक है, CO2 निकलेगा, लेकिन इसमें क्या कौन यूज हो रहा है? जो बेकर ईस्ट था वो ईस्ट था, लेकिन ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ब्रेड में ईस्ट काम कर रहे थे, चीज़ में बैक्टीरिया काम करेंगे। बैक्टीरिया कौन सा है? प्रोपिनियो बैक्टीरियम सरमानी। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है? स्विस चीज़ को एक अलग टेक्सचर देता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ CO2 निकलता है, उसकी वजह से जो ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, दी रॉकफोर्ट चीज़ इज़ राइपेंड बाई ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगस ऑन देम फॉर अ पर्टिकुलर फ्लेवर। और हम ऐसा भी करते हैं कि जो चीज़ होता है, अलग अलग चीज़ बनाने के लिए हम अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, अलग अलग फ्लेवर लाने के लिए। ठीक है, तो हमने जो घर में प्रोडक्ट यूज होते हैं नॉर्मली खाने के, उनमें हमने देखा कि माइक्रोब्स कैसे हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कैसे हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या होता है? अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइक बेवरेजेस, एंटीबायोटिक, ठीक है, इन्वॉल्व यूज ऑफ माइक्रोब्स। जो बेवरेजेस बनते हैं वो हम देखेंगे कि कैसे माइक्रोब्स हेल्प करते हैं बेवरेजेस बनाने में। और साथ में आपको पता है एंटीबायोटिक बनते हैं किससे? माइक्रोब्स से बनते हैं। प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेजल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। ठीक है, अब जब इंडस्ट्रियल लेवल पे बन रही है कोई चीज़, तो वो ज़्यादा मात्रा में बनेगी मार्केट में आने के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो भी ज़्यादा बड़े चाहिए। तो जिन बेजल्स को हम यूज करते हैं माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन के लिए, उनको बोलते हैं फर्मेंटर्स। ठीक है, और ये काफ़ी बड़े होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटर्स। ओके, फर्मेंटर्स।
हम देखते हैं फर्मेंटर्स होते कैसे हैं। ठीक है, जो फर्मेंटेड बेवरेजेस होते हैं, फर्मेंटेड बेवरेजेस क्या होते हैं वो हम देखते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, जो हमने देखा था बेकर ईस्ट था, मतलब कि जो ब्रेड बना रहा था वही ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड प्योर ईस्ट। ठीक है, प्योर ईस्ट नहीं है यहाँ पे, ये बेकर ईस्ट है। ठीक है, ब्रेड बना रहा है, जब सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई ब्रेड बना रहा है तो उसे बोलते हैं बेकर ईस्ट, और जब वो बेवरेजेस बनाता है वही बैक्टीरिया, वही ईस्ट जब बेवरेजेस बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्यूअर ईस्ट। मतलब एक ही ईस्ट है जो बेकर ईस्ट भी है और ब्यूअर ईस्ट भी है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, जो इस ईस्ट का यूज हम क्या करते हैं, इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की एंड रम। मतलब जो एल्कोहल बनाते हैं वो इसी ईस्ट की मदद से बनाते हैं। ठीक है, जैसा हमें एल्कोहल बनाना है, जैसे सीरियल्स से बनाना है या फ्रूट से बनाना है, तो हम फ्रूट्स लेते हैं या सीरियल्स लेते हैं और उन्हें फर्मेंट करते हैं इन्हीं बड़े बॉक्स जो हैं, जो बड़े वेजल्स हैं फर्मेंटर्स, उनमें। ठीक है, और फिर हम जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है वाइन की फॉर्म में, बियर की फॉर्म में, या विस्की या रम की फॉर्म में। इन सब में एल्कोहल का परसेंटेज का अंतर है। ठीक है, वाइन में कम होता है, बियर में थोड़ा कम, विस्की में ज़्यादा, रम में और ज़्यादा। ठीक है, ऐसे करके ये होता है। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं। ये याद रखना आपको, कौन डिस्टिलेशन से बनता है, कौन विदाउट डिस्टिलेशन बनता है। ठीक है, तो वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं, इसीलिए इनमें जो एल्कोहल का जो मात्रा है वो कम होती है। ठीक है, जैसे जो बियर होती है उसमें लगभग 8% होता है अल्कोहल बस, जबकि जो विस्की होती है, रम होती है, उसमें 40% तक जा सकता है। ठीक है, अल्कोहल की मात्रा। तो जो विदाउट डिस्टिलेशन बनेंगे उसमें कम होगा अल्कोहल का परसेंट, और जो डिस्टिलेशन से बनेंगे उनमें अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो जो विस्की है, ब्रांडी है और रम है वो डिस्टिलेशन से बनते हैं। ठीक है, इसलिए इनमें जो अल्कोहल का परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है। ओके, फर्मेंटर्स आप देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े वेजल्स होते हैं, इनमें जो सीरियल्स या फ्रूट जिससे हमें बेवरेज बनाना है, वाइन या विस्की बनानी है, तो उन्हें हम डाल देते हैं और साथ में ईस्ट डाल देते हैं। इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, और हमें प्रोडक्ट मिलता है वाइन या फिर बियर या फिर विस्की, ब्रांडी, रम की फॉर्म में। ओके, तो हमने बेवरेजेस को देखा कि फर्मेंटेशन की मदद से बेवरेजेस बनते हैं। ठीक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंतर्गत। अब हम देखते हैं एंटीबायोटिक कैसे बनते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एंटीबायोटिक का मेनली काम क्या होता है, एंटीबायोटिक का काम होता है जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी में, उनको रोकना। ठीक है, उनको चेक करना या उनको मारना या उनकी ग्रोथ को कम कर देना। ओके, एंटीबायोटिक्स दे आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटायर द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। ठीक है, जैसा मैंने बोला था वही यहाँ लिखा है कि एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल हैं जो माइक्रोब से बनते हैं और इनका यूज क्या है, ये माइक्रोब्स को मारते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक, सबसे पहला एंटीबायोटिक है कौन सा, पेनिसिलिन। ठीक है, टू बी डिस्कवर्ड, एंटीबायोटिक हैव ग्रेट इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेस सच एज प्लेग, वूफिंग कफ, डिप्थीरिया एंड लेप्रोसी। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आजकल तो नॉर्मली हम ज़्यादा सारी दवाइयों के साथ एंटीबायोटिक्स लेते हैं, क्योंकि सिंपल सा काम है उनका, सिंपल फंडा है। ठीक है, और बेसिक फंडा है कि जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें डिजीज़ कॉज कर रहे हैं उनको रोकना है या फिर उनको मारना है। ठीक है, तो सी देखते हैं हम क्या होता है। इंडस्ट्रियल लेवल पर हमने
माइक्रोब्स की मदद से बेवरेजेस बनाए, एंटीबायोटिक्स बनाए। अब हम देखते हैं और हम और प्रोडक्ट बनाते हैं कई टाइप के, जैसे कुछ केमिकल्स हम बनाते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हम बनाते हैं कॉमर्शियली, जो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जो बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। तो कुछ केमिकल्स हैं, जैसे कौन से केमिकल्स हैं? पहला केमिकल्स है एस्परजिलस नाइजर से बनने वाला सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड किससे बनता है? एस्परजिलस नाइजर एक फंगस है, ठीक है, फंजाई है। दूसरा एस्टिक एसिड किससे बनेगा? एस्टोबैक्टर एस्टाई से, जो कि बैक्टीरिया है, ठीक है। ब्यूटायरिक एसिड किससे बनता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम से, जो भी ये भी एक बैक्टीरिया है, ओके, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ठीक है। ये क्या बनाता है? ब्यूटायरिक एसिड, ओके। लैक्टिक एसिड हम देख ही चुके हैं, लैब से बनते हैं, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, बैक्टीरिया है। इथेनॉल एथेनॉल किससे बनता है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। एथेनॉल का मतलब है अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, जो कि हम अभी देख चुके हैं बेवरेजेस जब बन रहे थे, बिस्की, वाइन, ब्रांडी, रम, ये वही चीज़ है, ठीक है। और सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई एक ईस्ट है, और इसे हम क्या बोल रहे थे? बेकर ईस्ट भी बोल रहे थे इसे हम, और वीवर ईस्ट भी बोल रहे थे, ठीक है। अब कुछ केमिकल्स हमने बनाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। अब देखते हैं कुछ एंजाइम्स भी बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, जैसे लाइपेज है। लाइपेज यूज किया जाता है, यूज्ड इन लॉन्ड्री एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है, जो कपड़ों में दाग लग जाते हैं, स्ट्रेंस लग जाते हैं, उन्हें हटाने में, ठीक है। नेक्स्ट है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस। पैक्टिनेज और प्रोटीएजेस को कहाँ यूज किया जाता है? बोटल जूसेस में। जैसे बोटल जूसेस में पैक्टिनेज और प्रोटीएजेस का क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। जब हम घर पे कोई जूस बनाते हैं तो आप देखते हैं वो स्मूथ नहीं होता है, ठीक है, उसमें कुछ रेसे टाइप के होते हैं, ओके। लेकिन जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं बोतल वाला जूस, उसमें वो स्मूथ होता है, कोई रेसे नहीं होते। तो उन रेसों को ख़त्म करने के लिए पैक्टिनेज और प्रोटीएजेस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जूसेस बनते हैं, तो उन जूसेस में क्या डाला जाता है? ये पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस, ठीक है, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस, ठीक है। तो उन जूसेस में डाल दिया जाता है, जिससे जो रेसे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और जो जूस होता है वो बहुत स्मूथ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो किससे बन रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, ओके। इसका क्या यूज होता है? ये क्लॉट बस्टर है, ठीक है। खून में किसी का खून होता है, जो कहते हैं नॉर्मल भाषा में कि गाढ़ा हो जाता है, कि जो जम जाता है, उसमें क्लॉट्स बन जाते हैं, ठीक है, थक्के बन जाते हैं, तो उसके लिए ही ये एक टाइप की बीमारी है, उसमें यूज किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज को, ओके। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम से ये बनता है। और कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, जो किसकी मदद से बन रहे हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बन रहे हैं। जैसे पहला है साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, ठीक है, ये एक फंजाई है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये एक फंजाई है। यूज कहाँ होता है इसका? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ठीक है। इम्यूनो सप्रेसिव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साइक्लोस्पोरिन ए एक ऐसा है केमिकल है जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम को डाउन कर देता है। यूज कहाँ करते हैं? फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं किसी बॉडी में, तो बॉडी का एक सिंपल सा रूल है कि वो जो बाहर से और कोई भी चीज़ आएगी बॉडी में, तो वो उसे रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। तो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ऑर्गन तो किसी और का है, तो बॉडी कैसे एक्सेप्ट करेगी? तो बॉडी भी उसे रिजेक्ट करती है। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया इतनी मेहनत करके, और अगर बॉडी उसे रिजेक्ट करते,
तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। इसलिए हम साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं। इम्यून सिस्टम को जिस जो रिसिपिएंट है जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है उसको हम साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं, जिससे उसका इम्यून सिस्टम क्या होता है, सप्रेस हो जाता है, डाउन हो जाता है और वो रिजेक्ट नहीं करता है ऑर्गन को और ऑर्गन अपना काम करने लगता है। ठीक है, कुछ दिनों बाद बॉडी उसको अपना समझने लगती है, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल स्टैटिन्स किससे निकल रहा है, मोनास्कस परप्यूरस से। ठीक है, ईस्ट है, ये भी यूज कहाँ होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल ल्योरिंग एजेंट है। ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने का यूज होता है। ठीक है, कम करने में यूज होता है। तो अब हम देखते हैं माइक्रोब्स इन सीबीएस ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स माइक्रोब्स बहुत ज़रूरी हैं पूरे एनवायरनमेंट के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए। एक स्टेबल इकोसिस्टम के लिए माइक्रोब्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये मेनली क्या करते हैं, ये सफाई का काम करते हैं। कोई भी चीज़ मर जाती है तो उसे क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। अगर कोई चीज़ डिकम्पोज नहीं होगी तो वो ऐसे ही पड़ी रहेगी। ठीक है, जैसे कोई आदमी मर गया या फिर कोई जानवर मर गया या फिर कोई प्लांट मर गया, तो अगर माइक्रोब्स नहीं हैं तो क्या होगा, वो डिकम्पोज नहीं होंगे। डिकम्पोज नहीं होंगे तो फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो किसका काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट साइकिल होता है उसको भी माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, डिकम्पोज कर दिया, न्यूट्रिएंट फिर से मिट्टी में आ गए, फिर से उसे पौधों ने या इंसानों ने यूज किया और फिर से जब वो मरे तो फिर से बैक्टीरिया ने डिकम्पोज किया और फिर से न्यूट्रिएंट मिट्टी में आ गए, फिर से वही साइकिल चलता रहता है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल में भी जो माइक्रोब्स होते हैं बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट हम देखते हैं कैसे होता है। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को सीवेज बोलते हैं। ठीक है, सबको पता है सीवेज क्या होता है, आपको पता है सीवेज क्या होता है। कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स विच आर पैथोजेनिक एंड cannot be discharged into natural water bodies like rivers and streams। ये तो हो गई आइडियल चीज़ कि जो वेस्ट होता है, जो सीवेज होता है उसमें बहुत गंदगी होती है और उसे हम ऐसे ही जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं, मतलब कि जो हमारी रिवर्स हैं, नहरें हैं जो, ठीक है, तो हम उन्हें डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते। ये तो आइडियल हो गया, लेकिन हम करते क्या है, हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना ट्रीटमेंट के। सारा गंदा पानी कहाँ जा रहा है, हमारे जो रिवर्स हैं उनमें जा रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में जाता है, गंगा में जाता है, क्योंकि गंगा है जो वो मेन सिटीज़ के पास से गुजरती है। तो जो मेन सिटीज़ का जितना कचरा है वो कहाँ जाएगा, वो रिवर में जाएगा और अल्टीमेटली रिवर्स उसको कहाँ ले जाती हैं, उन कचरा को ले जाती हैं वो ओशियन में। और समुद्र में जाके वो कचरा क्या करता है, जो समुद्री जीव हैं, समुद्री इकोसिस्टम है, उसे वो डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, वो उसे ही बोल रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट। जब हम सीवेज को जब छोड़ते हैं रिवर्स में, उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसे लेस पॉल्यूटिंग बनाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, आपने देखे होंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं हर एक शहर में। ठीक है, ज़्यादातर शहरों में होते हैं, बड़े शहरों में होते बहुत जगह हैं, लेकिन वो बात अलग है कि यूज नहीं होते हैं। ठीक है, कि उन पे कोई ध्यान ही नहीं देता। हम डायरेक्ट गंदा पानी अपने जो नदियाँ होती हैं उनमें छोड़ देते हैं। हमें मतलब ही नहीं है कि हमें इसे साफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जबकि ये हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है कि हमें उसे साफ़ करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग बाय यूजिंग हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज। सीवेज ट्रीटमेंट इज डन इन 2 स्टेजेस। सीवेज ट्रीटमेंट को हम 2 स्टेजों में करते हैं। ठीक है, 2 स्टेज कौन से हैं, पहला स्टेज है प्राइमरी स्टेज। ठीक है, मतलब कि प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हम करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट।
और उसके बाद हम जो पानी होता है, जो सीवेज होता है, उसे हम जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं उनमें हम छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करें, प्राइमरी ट्रीटमेंट में नॉर्मल चीज़ होती है, ठीक है। क्या करेंगे, जो उसमें फिजिकल गंदगी है, मतलब कि जिन्हें हम देखते हैं आँखों से या जिन्हें हम हटा सकते हैं, छान के हटा सकते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गई, प्लास्टिक हो गई, या फिर और भी कोई चीज़ हो गई, लकड़ी वगैरह हो गई, ठीक है। तो उन्हें हम क्या करते हैं, छान के हटा देते हैं। सारी जो गंदगी होती है जो हम छान सकते हैं, ठीक है, उसे हम छान के हटा देते हैं, किस में, प्राइमरी ट्रीटमेंट में, ठीक है। और क्या करते हैं, जो सॉइल होती है, ग्रिट, ठीक है, जो कह सकते हैं कि जब पानी होता है जो बहुत गंदा होता है उसमें मिट्टी नीचे बैठ जाती है, ठीक है। तो यही हम यहाँ करेंगे। हमने क्या किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले सीवेज से जो फिजिकल गंदगी है उसे हटा लिया, उसे छान लिया, उसके बाद उसे सेडिमेंटेशन कर दिया, ठीक है, मतलब कि उसे थोड़ा सा रखा रहने दिया। तो जो गंदगी है, वो जो मिट्टी विट्टी है वो नीचे बैठ गई। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो जो सीवेज बचा है, ठीक है, उसमें जो घुली हुई गंदगी है बस वही बची है, उसे हम भेजते हैं कहाँ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, एक्चुअली सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही बोलते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं, ठीक है। Involves passing of primary effluent in large aeration tank to help the growth of aerobic microbes into flocks. Flocks क्या होते हैं, ठीक है, फ्लॉक्स होते हैं masses of bacteria associated with fungal filament, मतलब कि बैक्टीरिया और फंजाई का एसोसिएशन होते हैं फ्लॉक्स, ठीक है। These microbes increase the consumption of organic waste and decrease the BOD. BOD क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट, ठीक है। अब देखते हैं कि इस जो हमने पढ़ा है इसमें क्या लिखा है। हम कह रहे हैं कि जब हमने फिजिकल ट्रीटमेंट कर लिया उसके बाद जो हमारे पास बचा है पानी, ठीक है, जो कि गंदा है, जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर्स घुले हैं, गंदगी घुली है, उसे हमने भेज दिया सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बहुत बड़े टैंक्स होते हैं, ठीक है। उन टैंक्स में एक रोटेटिंग ब्लेड सा लगा होता है, वो चलता रहता है हमेशा। उससे क्या होता है, जो पानी होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है और उसमें हर एक जगह ऑक्सीजन पहुंचती है, ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है रोटेटिंग की वजह से, ठीक है। जब ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी तो उसमें जो माइक्रोब्स होंगे, ठीक है, एरियोबिक बैक्टीरिया होंगे, वो क्या करेंगे, जो उस ऑर्गेनिक मैटर है उसे कर देंगे डिकम्पोज, उसे खा लेंगे, ठीक है, उसे कम कर देंगे। तो हमारा जो गंदगी है तो वो कम हो जाएगी, ठीक है। जो सीवेज हमने फिजिकल ट्रीटमेंट के बाद निकाला था, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद निकाला था, उसे हमने ट्रीट किया किससे, एरियोबिक बैक्टीरिया से, एरियोबिक माइक्रोब से, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि है फ्लॉक्स, बैक्टीरिया और फंजाई का एसोसिएशन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो उस गंदगी में जो ऑर्गेनिक वेस्ट था उसे क्या किया, कंजप्शन कर लिया उसका, ठीक है, कंजप्शन कर लिया, उसे कम कर दिया। तो क्या हुआ, जो बीओडी हो गई वो कम हो गई, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, बोल के समझ ज़्यादा आता नहीं है, तो इसलिए जो बोर्ड होगा एक्चुअली उस पर ज़्यादा समझ आएगा। तो क्या होता है, बीओडी कम हो जाती है। बीओडी क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, ठीक है। मतलब कि जितनी ज़्यादा गंदगी होगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पानी है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो उस गंदगी को खाने के लिए बैक्टीरिया ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगी, ठीक है, क्योंकि वो एरियोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। एरियोबिक बैक्टीरिया मतलब ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया हैं, तो उस गंदगी को उन्हें खाने में ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अगर किसी पानी में ज़्यादा गंदगी है तो उसका बीओडी ज़्यादा होगा, मतलब कि ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगा, और अगर कम गंदगी है तो ऑक्सीजन डिमांड
कम हो, तो हमारे पास रिजल्ट है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बीओडी कम हो गया। बीओडी कम हो गया मतलब कि गंदगी कम हो रही है, ठीक है, मतलब कि जो ट्रीटमेंट है वो सही दिशा में जा रहा है, सीवेज का जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वंस द बीओडी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड, द इफ्लुएंट इज देन पास इनटू अ सेटलिंग टैंक where the bacterial flocks are allowed to sediment. This sediment is called activated sludge, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि अब हमारे पास क्या हुआ, जब बीओडी कम हो गई तो सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट में बीओडी कम हो गई, उसके बाद जो हमारे पास जो पानी बचा, ठीक है, जो थोड़ा सा साफ़ हो गया, उसे हमने एक सेटलिंग टैंक में भेज दिया। सेटलिंग टैंक में मतलब कि वहाँ पानी सेडिमेंट होगा, ठीक है, पानी का क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा, जो कि जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, नीचे बैठ जाएंगे। जो नीचे बैठ गए एरोबिक बैक्टीरिया उनको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलते हैं उनको, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज। अब क्या करेंगे, स्लज इज पास्ड इनटू लार्ज टैंक्स कॉल्ड एनारोबिक स्लज digester in which anaerobic bacteria digest the bacteria and fungi in the sludge and produce mixture of gas called biogas, which is a mixture of methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. क्या हुआ, जो एक्टिवेटेड स्लज है उस स्लज को हमने क्या कर दिया, उस स्लज को हमने भेज दिया एनारोबिक बैक्टीरिया के पास। एक टैंक है जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया है, मतलब कि जो ऑक्सीजन की यूज नहीं करते हैं, ठीक है, बिना ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया हैं मतलब कि एक्टिवेटेड स्लज है उनको खा लेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा पानी हो गया वो और ज़्यादा साफ़ हो गया और उस पानी को हम क्या करते हैं, वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है। रिलीज कैसे करेंगे हम, कि मतलब जो एक्टिवेटेड स्लज है वो तो हमारा नीचे बैठ गया था ना, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज नीचे बैठ गया था, तो जो ऊपर का पानी है उसे हमने बाहर कर दिया और एक्टिवेटेड स्लज को हमने एनारोबिक के पास भेज दिया, तो हमारा सारा काम हो गया, ठीक है, पानी हमारा साफ़ हो गया और उस साफ पानी को हमने कहाँ छोड़ दिया, हमने रिवर्स में छोड़ दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो एनारोबिक बैक्टीरिया का जो टैंक है जहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया को खा रहे हैं, तो उस दौरान कुछ गैसेस निकलती हैं, ठीक है, उन गैसेस को बोलते हैं बायोगैस। क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा, बायोगैस बोलते हैं, ठीक है। विच इज़ मिक्सर ऑफ मीथेन, मीथेन होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है उन बायोगैसेस में, ठीक है। अब हम देखेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। माइक्रोब्स का यूज हम करते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन में भी। गांव में आपने देखा होगा कि बायोगैस के वो चैम्बर्स होते हैं जहां बायोगैस बनती है, फिर उस बायोगैस का यूज करते हैं, खाना बनाने में यूज कर लेते हैं या लाइटिंग में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बायोगैस बनती कैसे है, ठीक है। क्या होता है, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी दैट कैन बी used as fuel. Okay, certain bacteria that grows anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2, मतलब कि मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन भी निकल रही है, ठीक है। These bacteria are collectively called मेथेनोजेंस, ठीक है। मेथेनोबैक्टीरिया जो बायोगैस बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं मीथेनोजेंस, ठीक है, या मीथेनोबैक्टीरिया। अब ये फिगर देख लीजिए, ये फिगर है जिससे बायोगैस प्लांट का, ठीक है, बायोगैस बनती है। क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये डाइजेस्टर है, ठीक है। डाइजेस्टर क्या है, हम यहाँ से हम गोबर डालेंगे, ठीक है, गोबर डालेंगे और साथ में थोड़ा पानी डालेंगे, ओके। अभी ये कहाँ पहुँच जाएगा, डाइजेस्टर। यहाँ पे डाइजेस्टर में क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, मेथेनोजेंस हैं। मेथेनोजेंस क्या करेंगे, इस जो गोबर है, डंक है, उस पर काम करेंगे, ठीक है, उसे क्या करेंगे, उसे डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, और डाइजेस्ट करेंगे
तो हमें गोबर गैस मिलेगी जिसमें क्या है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड हाइड्रोजन है। ओके, और उस गैस का हम यूज कर लेते हैं, गैस हमें यहाँ से मिल रही है, ठीक है, उस गैस का हम क्या कर लेते हैं, उस गैस का हम यूज कर लेते हैं, ओके, एज अ फ्यूल, ठीक है। बायोगैस प्लांट में क्या होता है, द एक्सक्रीटा ऑफ कैटल, ठीक है, गोबर इज रिच इन मीथेनोजेंस, ऑलरेडी मीथेनोजेंस होता है, ठीक है। जो इंटेस्टाइन होती है कैटल्स की, उसमें ऑलरेडी मीथेनोजेंस होते हैं, ओके, उन्हीं का हम यूज कर रहे हैं, सारे डंग को हमने किसमें, डाइजेस्टर में डाल के उन्हीं मीथेनोजेंस का हम यूज कर रहे हैं। क्या हुआ, द एक्सक्रीटा ऑफ कैटल इज रिच इन मीथेनोजेंस बैक्टीरिया एंड इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस आल्सो कॉल्ड गोबर गैस। बायोगैस को गोबर गैस भी बोलते हैं क्योंकि ये गोबर से आ रही है, ठीक है। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI हम जो पिछला चैप्टर है उसमें भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती यहाँ होती हैं, ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KYIC, ठीक है, इन दोनों की मदद से जो बायोगैस की टेक्नोलॉजी है उसको इंडिया में डेवलप किया गया, ठीक है। बायोगैस प्लांट consist of a concrete tank in which bio waste are collected and slurry of dung क्या किया जाता है is fed. A floating cover is placed over digester that moves upward when gas is produced. The gas produced is removed and supplied through an outlet pipe of consumption. ये हम सब देख चुके हैं, ठीक है। डाइजेस्टर है, डाइजेस्टर में गोबर गया, फिर वो एनारोबिकली बैक्टीरिया ने उस पर काम किया, गोबर गैस बनी और वो बाहर निकल गई, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट एंड यूज्ड एज फर्टिलाइजर, ठीक है। बायोगैस प्लांट इज मोर ऑफन बिल्ड इन रूरल एरियाज एज लार्ज अमाउंट ऑफ कैटल डंक इज अवेलेबल ईजिली, ठीक है। जब गैस बन गई और जो हमें बाद में जो मिलता है वेस्ट प्रोडक्ट, उसका हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज कर लेते हैं। मतलब कि हमें जो बायोगैस प्लांट है उससे गैस भी मिल रही है, ठीक है, हम उसे फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र भी मिल रहा है, ठीक है। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, हम माइक्रोब्स के यूज़ देख रहे हैं और हम कई सारी यूज़ देख चुके हैं, हाउस होल्ड में देख चुके हैं, इंडस्ट्रियल में देख चुके हैं, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट कर चुके हैं माइक्रोब्स की मदद से। अब हम देखते हैं माइक्रोब्स बायो कंट्रोल एजेंट कैसे हो सकते हैं, ओके। क्या है, बायो कंट्रोल मीन्स यूज ऑफ बायोकेमिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज। द केमिकल यूज्ड एज पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। कहने का क्या मतलब है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट का क्या मतलब है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें डिजीजेज हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जो कि हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर जो मिट्टी होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। वो और हमारे जो सेहत है, हमारी हेल्थ है, उसके लिए भी वो यूज़फुल नहीं होते हैं, मतलब कि हेल्पफुल नहीं होते हैं, वो हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है जो पुराने ज़माने से यूज होता था, जब फर्टिलाइजर्स नहीं होते थे, केमिकल्स नहीं होते थे, तब हम क्या करते थे, बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं उनका यूज करते थे। मतलब कि नेचुरल चीज़ों का यूज करते थे जो डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेज इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट ऑन नेचुरल प्रेडिक्शन, ठीक है, रेदर देन केमिकल्स। केमिकल यूज ना करके हम नेचुरल चीज़ों का यूज करें कंट्रोल के लिए, ठीक है। द ऑर्गेनिक फार्मर क्रिएट्स, और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, जो केमिकल यूज ना करके नेचुरल तरीके का यूज करके खेती करने को बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं वो भी आजकल बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट में, और ये जो
ये प्रैक्टिस है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ भी रही है इंडिया में, ठीक है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फूड है उसकी डिमांड बढ़ रही है। लोग वह केमिकल वाला फूड खाना नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली सेहत के लिए कैसा होता है, नुकसान देता है, ठीक है। The organic farmers create a system where the pests are not eradicated but kept at manageable level by complex system of check and balance within the living and vibrant ecosystem. For example के लिए क्या है, the ladybird and dragonflies are used to get rid of aphids and mosquito respectively. हम क्या करते हैं, जैसे लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई हमारी हेल्प करते हैं किससे, अफाइड्स और मॉस्किटोज से, ठीक है। ये अफाइड्स और मॉस्किटो होते हैं, उनको खा लेते हैं, ठीक है। उन ब्रासकाज मतलब कि जो सरसों के पौधे होते हैं वो। एंड फ्रूट ट्रीज में हम क्या करते हैं, टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स बैक्टीरिया बेसिलस thuringiensis इज यूज्ड, ठीक है। जो बटरफ्लाई का कैटरपिलर होता है वो ज़्यादातर फसलों को ख़राब कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक बैक्टीरिया का जिसका नाम है बेसिलस thuringiensis, ठीक है। क्या नाम है, बेसिलस thuringiensis, इसको बोलते हैं शॉर्ट में BT, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल डेवलपमेंट फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा का भी यूज करते हैं। ट्राइकोडर्मा आर फ्री लिविंग फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट सिस्टम दैट कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजेंस। जो रूट में होते हैं ये ट्राइकोडर्मा, और जो ढेर सारे पैथोजेंस होते हैं जो मिट्टी के थ्रू रूट में डिजीज़ कॉज करते हैं, उनको ये रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बैक्लोवायरसेस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। कुछ बैक्लोवायरसेस होते हैं, ये वायरस हैं जो किस पे अटैक करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स पे हैं, ये अटैक करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो वो भी किसको नुकसान पहुंचाते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। तो बैक्लोवायरस हैं, वो भी हेल्पफुल है हमारे लिए। द मेजॉरिटी ऑफ बैक्लोवायरसेस यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है। These viruses are excellent candidate for species-specific narrow spectrum insecticidal application. बैक्लोवायरसेस का हम यूज कहाँ कर रहे हैं, जो कुछ इंसेक्ट्स हैं और आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें, ठीक है। उनमें क्या होता है, एक जीनस है बैक्लोवायरसेस के अंदर न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस के अंदर कई सारे वायरस हैं जो किसी एक स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडा पे काम करते हैं। हमें पता है कि ये आर्थ्रोपोडा है या ये इंसेक्ट हमारी फसल को ख़राब कर रहा है, तो उसी के लिए जो स्पेशल जो हमारा वायरस है हम उसे ही इंड्यूस करा देंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा, वो जो इन्फेक्ट करेगा इंसेक्ट को और इंसेक्ट मर जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट क्या, माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर। माइक्रोब्स जो डिजीजेस हैं प्लांट्स के अंदर उनको तो रोक ही रहे हैं, साथ में ये फर्टिलाइज़र का भी काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसमें बहुत हेल्प करते हैं ये, तो ये वही चीज़ यहाँ है, फर्टिलाइज़र का भी काम करते हैं। कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। बायोफर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। वही बात है, जो बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स का काम क्या है, मतलब कि जो पौधे हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, जो न्यूट्रिएंट कम है वो न्यूट्रिएंट देना उनको, ठीक है। तो बायोफर्टिलाइजर्स आएंगे, हाँ, जो हैं माइक्रोब्स हैं उनका भी वही काम होगा, ठीक है। द मेन सोर्सेज इंक्लूड्स बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। और जो माइक्रो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं या साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। द रूट नोड्यूल फॉर्म्ड बाय राइजोबियम बैक्टीरिया। जो रूट नोड्यूल हैं जो फॉर्म्ड बाय राइजोबियम बैक्टीरिया ऑन रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट।
लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे पी प्लांट है उसे लेगुमिनस प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। तो पी प्लांट की जो रूट होती है उसमें ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, नोड्यूल्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो गांठें बना लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, इंक्रीज द नाइट्रोजन लेवल ऑफ सॉइल, और ये क्या करते हैं, जो सॉइल में नाइट्रोजन लेवल है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। मतलब कि प्लांट में जो नाइट्रोजन है उसको बढ़ा देते हैं, ओके। बाद में प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज करेगा, ओके। नेसेसरी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एजिटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम आर एजिटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट लिव इन सॉइल एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स। और कुछ ये बैक्टीरिया हैं, राइजोबियम है, वो किस में रह रहे हैं, प्लांट की रूट में अंदर रह रहे हैं। और ये जो एजिटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम है ये सॉइल में रह रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं, मतलब कि सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा रहे हैं एनवायरनमेंट से लेके, ओके। नेक्स्ट क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एंजियोस्पर्म। माइकोराइजा आप पढ़ चुके हैं, माइकोराइजा क्या होते हैं, फंजाई और एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, उनका एसोसिएशन होता है। मतलब कि कुछ फंजाई जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनकी रूट के साथ मिल जाते हैं, इस जो कॉम्बिनेशन को बोलते हैं माइकोराइजा, ठीक है। माइकोराइजा क्या करते हैं, माइकोराइजा आल्सो इंक्रीज द फर्टिलिटी, क्या कर रहे हैं माइकोराइजा, आल्सो इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और क्या करें, ग्लोमस फॉर माइकोराइजा दैट एब्जॉर्ब फॉस्फोरस, एक ग्लोमस है फंजाई जो माइकोराइजा बनाता है, ठीक है, किसी प्लांट की रूट के साथ। वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा फास्फोरस को फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस इट टू द प्लांट। क्या करेगा, अल्टीमेटली क्या कर रहा है, प्लांट की हेल्प कर रहा है, ठीक है। मिट्टी से फास्फोरस लिया और प्लांट को दे दिया, ठीक है। प्लांट इसका यूज करेगा। दीज माइक्रोब्स आल्सो प्रोवाइड बेनिफिट्स लाइक रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं, माइकोराइजा होते हैं, वो क्या करते हैं, ये रूट में होते हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरे पैथोजेंस होते हैं, मतलब डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, उनको भी रोकते हैं, साथ में ये सैलिनिटी से भी रोकते हैं, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा नमक ना आए बॉडी में, ठीक है, जिससे बॉडी क्या हो, ख़राब हो जाए, ओके, उसको भी रोकते हैं। और ड्रॉट कंडीशन होती है, जो सूखे की कंडीशन होती है, उसे भी ये रोकते हैं, ठीक है, उसमें भी हेल्प करते हैं प्लांट की, ठीक है। सूखा हो जाता है तब, मतलब कि पानी कम रहता है उस कंडीशन में। दूसरा क्या है, साइनोबैक्टीरिया हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जैसे नॉस्टॉक है, एनाबीना है, ठीक है। ये क्या है, ऑटोट्रोपिक माइक्रोब्स हैं, फाउंड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। जैसे इन पैडी फील्ड्स दिस एक्ट एज इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी। अल्टीमेटली सब मिलके क्या कर रहे हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसे बढ़ा रहे हैं, मतलब कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें बढ़ा रहे हैं, ताकि जो फसल हो वो अच्छी हो सके, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। इसमें हमने क्या देखा, जो हमने शुरू किया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ऐसे माइक्रोब्स जो हमारी मदद कर रहे हैं, ठीक है, जो ह्यूमन के लिए अच्छे हैं, ठीक है, जो हीरोज़ हैं, तो वो हमारे जो घर में हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें भी हेल्प कर रहे हैं। मतलब दही बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं उन्हें भी बना रहे हैं, जैसे वाइन, बियर, ठीक है, ये सब भी बना रहे हैं। कुछ दवाइयाँ हैं वो भी बना रहे हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए हो गया, ठीक है, स्टैटिन्स हो गए, ओके, ब्लड क्या था वो, पैक्टिनेज हो गए, प्रोटीजेस हो गए, ठीक है, ये सब भी बना रहे हैं। ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, जो सीवेज ट्रीटमेंट है, गंदे पानी को साफ भी कर रहे हैं, ठीक है।
और फर्टिलाइज़र का भी काम कर रहे हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में पहुंचा रहे हैं, ठीक है, जिससे जो प्लांट है वो उन्हें ले लेंगे, नाइट्रोजन को ले लेंगे और यूज करेंगे, ठीक है। तो माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, कई तरीक़ों से हमारी हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है, ठीक है।